हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक? सो लेट्स स्टार्ट स्टडी. टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 19 and this lesson is from civics. And civics we all know it's the study of citizen. ये हमारी स्टडी है, सिटीज़न की स्टडी है. सिटीज़न कौन होते हैं? हम, मैं, आप, हम सब. ओके, सो सिविक्स हमारी स्टडी है एंड दिस लेसन ऑल्सो बिलोंग टू अस. ये लेसन हमसे संबंधित है क्योंकि ये सिविक्स का लेसन है. क्लियर अप टू यू? आवर स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार. ओके, लेट अस नो हियर समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट. दिस इज द वर्ल्ड मैप and here we can see many colorful parts and we can read here Brazil, United States, Canada, India, China, many country name. It means these colorful parts are showing countries. Okay, so if we count them, अगर हम इन colorful parts को count करेंगे तो there are 195 colorful parts, meaning in our world there are 195 countries. हमारे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं एंड वन ऑफ देम इज़ आवर इंडिया. उनमें से एक हमारा भारत है. ओके, एंड द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया इज़ रियली वेरी गुड एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन. और हमें इंडियन होने पे प्राउड है. ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर इंडिया. This is our India and we can see here different colorful parts. So these colorful parts are representing states. Yes, my dear, states. In our India there are 28 states. Okay, and here we can see 9 union territories. It means India is divided into 28 states and 9 union territories. Okay, and we all know that in whole India there is one governing party. एक गवर्निंग पार्टी है बीजेपी पार्टी एंड अवर पीएम. ओके, बट दैट इज नन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, मीनिंग दे हैव फॉर्म्ड सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्होंने केंद्रीय सरकार को फॉर्म किया है, लेकिन इन राज्यों में राज्य सरकार बनती है. ओके, राज्यों में राज्य सरकार. और हमारे देश में इंडिया में कौन सी सरकार बनी है? बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई है, केंद्र सरकार. ओके, and here in union territories, here central government ruled over here. Okay, states में राज्य सरकार, state government, and union territories में central government का control होता है. Okay, and these are administered by the president of India through a lieutenant governor or the chief commissioner. Okay, now I think you all come to know that in India governing party is central government. Okay, that is formed by BJP party, but in different states there are different government. Let us know more. India is the 7th largest nation, 7वां बड़ा राष्ट्र है of the world, पूरे विश्व में 195 कंट्रीज हैं. ओके, एंड 195 कंट्रीज़ को अगर एरिया वाइज चेक करें तो हमारा इंडिया 7वें नंबर पे है, 7th प्लेस पे है. ओके, सो हमारे इंडिया का जो एरिया है, लैंड एरिया, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सो इतने बड़े एरिया में अगर प्रशासन व्यवस्था चलानी है, अच्छे से चलानी है, ओके, सो उसके लिए इंडिया को डिवाइड किया गया. अब ये प्रशासन व्यवस्था क्या होती है? लाइक हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट बनानी होती है, हम वोट देते हैं, गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है. अगर एक ही गवर्नमेंट पूरे इंडिया में प्रशासन व्यवस्था बनाएगी, नियमों को बनाएगी, तो हो सकता है कि किसी एक पार्ट में उन पीपल के लिए वो नियम सही ना हो, क्योंकि हर पार्ट की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है. हर पार्ट के पीपल की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होने की वजह से उनकी नीड्स भी अलग हैं, ज़रूरतें अलग हैं. ओके, सो उनकी ज़रूरतें अलग हैं तो उनके लिए नियम और उनकी डेवलपमेंट के कार्य भी अलग होंगे. सो इसलिए प्रावधान रखा गया कि इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा. सो इंडिया को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया? 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ में. अब आप कहेंगे कि मैम ने अभी तो 28 स्टेट्स बोला था लास्ट पेज पे,
और 7 यूनियन टेरिटरी नहीं, 9 बोला था। यस माय डियर, 28 ही हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज ही हैं। अब ये 29 क्यों है यहाँ पे और यहाँ 28 क्यों है? लेट मी क्लियर। पहले 31 अक्टूबर 2019 मीनिंग 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज ही थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक संशोधन किया गया, एक बिल पारित किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो 29 स्टेट में से एक स्टेट को स्टेट के दर्जे से हटा दिया गया। ओके, और वो कौन सा स्टेट था? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं है तो वो क्या है? यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू कश्मीर के साथ में लद्दाख भी जुड़ा हुआ है। पहले वो जम्मू कश्मीर के साथ ही एक ही स्टेट में काउंट होता था, लेकिन अब जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी में रखा गया और जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया। सो इस तरह से हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज जो पहले से थी, उसके साथ एक जम्मू कश्मीर और उसके साथ एक लद्दाख, तो ये कितनी हुई? 9। ओके, सो नाउ दिस टाइम in our India there are 9 union territories and 28 states. Okay, and let me clear here that each state 28 states हैं और हर स्टेट में ऑन गवर्नमेंट, ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। मीनिंग अगर 28 स्टेट्स हैं तो 28 गवर्नमेंट भी होंगी, 28 स्टेट गवर्नमेंट हैं। और इसके अलावा हमने एक और गवर्नमेंट की बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि बीजेपी पार्टी ने फॉर्म की है हमारे इंडिया में, केंद्र सरकार। सो इस तरह से हमारे पास दो तरह की सरकार हुई, एक तो स्टेट गवर्नमेंट हुई, ओके, और एक हुई केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार तो एक ही है जो पूरे भारत के लिए नियम बनाती है, ओके, और राज्य 28 हैं, इसलिए सरकार भी 28 है, राज्य सरकार। ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार। क्लियर अप टू यू? 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 28 स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अब ये 9 यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट कौन चलाता है? 9 यूनियन टेरिटरीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही गवर्न करती है। इनके ऊपर जो पावर्स का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और इसमें प्रशासन व्यवस्था का पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास होता है, ओके, और प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की हेल्प से यूनियन टेरिटरीज में प्रशासन चलाते हैं। ओके, क्लियर अप टू यू? अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया को हमने डिवाइड किया 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल पाए, ओके। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि 28 स्टेट्स में 28 गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कितनी है? स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास 28। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्टेट तो है लेकिन जो पूरे इंडिया में गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। मीनिंग हमारे पास में दो तरह की गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल जो पूरे इंडिया के लिए रूल्स बनाती है और एक स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट में रूल्स बनाती है। तो ये हुई 28 और ये हुई 1। क्लियर? अब ये 9 जो यूनियन टेरिटरीज हैं इस पे किसका कंट्रोल है? स्टेट का कंट्रोल है या सेंट्रल का कंट्रोल है? इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। क्लियर? तो हमने 2 टाइप की गवर्नमेंट की है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। क्लियर अप टू यू? सो लेट अस लर्न मोर हेयर। 1 minute, let me remove all these. बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, इन दोनों की वर्किंग्स, इन दोनों के काम स्वतंत्र होते हैं। मीनिंग ये अपने अपने कार्य स्वतंत्रता से कर सकते हैं, इनमें डिस्प्यूट नहीं होता, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट हैं, वर्किंग्स है, कार्य हैं, वो बटे हुए हैं, इनकी पावर्स बटी हुई हैं कि इन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम करना है, किन क्षेत्रों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अधिकार है और किन क्षेत्रों में स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। लेट अस डिस्कस हेयर कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 लिस्ट आती हैं। 1 लिस्ट है यूनियन लिस्ट, 2nd स्टेट लिस्ट, 3rd कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है 97 सब्जेक्ट पे, ओके।
एंड स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं। इस पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट, यूनियन, सेंट्रल, सेम वर्ड्स, ओके। एंड हेयर कॉन्क्यूरेंट का मीनिंग होता है समवर्ती सूची, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसमें 47 सब्जेक्ट हैं, ओके। तो इन सब्जेक्ट पे अब हमने गवर्नमेंट तो 2 पढ़ी हैं, सेंट्रल होती है और स्टेट होती है, 2 ही होती हैं, और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं दोनों के पास में। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे गए हैं, 47 सब्जेक्ट, जिस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों का अधिकार होता है, दोनों इन क्षेत्रों में डिसीजन ले सकती हैं, ओके। अब लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट हैज़ मोर पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर्स हैं। इन कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सो इनमें ज़्यादा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। लेट अस डिस्कस। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज इट हैज़ मोर रिसोर्सेज, मोर फाइनेंसेस, क्योंकि इसका कंट्रोल कहाँ पे है, पूरे इंडिया में है। इसके सब्जेक्ट 97 भी हैं और 47 में भी ज़्यादा अधिकार सेंट्रल के पास में है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कौन सी हुई, सेंट्रल। क्लियर अप टू यू। एंड स्टेट गवर्नमेंट को इनकी लाइंस के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। लाइक अभी जो ये कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इस दौरान जो लॉकडाउन का प्रावधान रखा गया था, तो ये हमारे पीएम मोदी द्वारा अनाउंस किया गया था। तो पीएम मोदी ने कहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म की है, पूरे इंडिया में, मीनिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। सो उस लॉकडाउन के प्रावधान को, प्लान को कौन फॉलो कर रहे हैं, सारे स्टेट्स कर रहे हैं। 28 स्टेट्स सभी के सभी उस लॉकडाउन वाली सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये गाइडलाइंस तैयार करते हैं पूरे इंडिया के लिए, मीनिंग इनके पास में मोर रिसोर्सेज भी हैं, मोर फाइनेंसेस भी हैं, ओके। फाइनेंसेस मीनिंग पैसे व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, ओके। स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल वीक है। उसके पास भी अपने अलग से 66 सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट में वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, अपने पीपल के वेलफेयर के लिए काम कर सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, अपनी एक स्वतंत्र पहचान है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लर्न अबाउट अवर स्टेट लेजिस्लेचर. We have learned many things about our state government. Now here we will learn that each state has state legislature. Okay, in most of the states we have 28 states, and 28 states में से 23 states में, most of the states में one house है। legislature होता है विधान पालिका का एक हाउस है 23 स्टेट्स में से, ओके। एंड इसे विधानसभा कहा जाता है। 23 स्टेट्स में जो विधान पालिका है उसका एक हाउस है, यूनिकैमरल हाउस, ओके, दैट इज नन एज विधानसभा। क्लियर अप टू यू। एंड ओनली 6 स्टेट यहाँ लिखा है, बट 6 नहीं है, 5 है। लेट अस सी हाउ। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर कट हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर नाउ नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्टेट लिस्ट में नहीं है। सो यहाँ पे 6 स्टेट नहीं है, 5 स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में 2 हाउस हैं। सो हमने क्या लर्न किया कि 28 स्टेट्स में से 23 स्टेट में एक हाउस है, दैट इज नन एज विधानसभा। एंड जो 5 रेस्ट स्टेट्स हैं, देयर आर 2 हाउसेज। लेजिस्लेचर के 2 हाउस हैं। कौन से हैं? लेट अस सी। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों हाउस हैं। किसमें दोनों हाउस हैं? जो रेस्ट 5 स्टेट्स हैं। अब वो रेस्ट 5 हमने पढ़े, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर अप टू यू। हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि 28 स्टेट्स में से 23 स्टेट्स में लेजिस्लेचर
विधान पालिका का एक ही हाउस है, विधानसभा। ओके, और 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 2 हाउस हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। क्लियर अप टू यू? लेट अस सी नाउ हियर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। अब ये लेजिस्लेचर एक असेंबली है, सो असेंबली में मेंबर्स भी होंगे। सो मेंबर्स कितने होते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। हर स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है उस स्टेट की लेजिस्लेचर के मेंबर्स कितने होंगे। ओके, हाउएवर द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60। मिनिमम मीनिंग कम से कम स्ट्रेंथ 60 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 500, इससे ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर अप टू यू? कि हर स्टेट में जो विधानसभा है उसमें जो मेंबर्स होंगे वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। क्लियर अप टू यू? एंड मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और जो ये मेंबर्स इलेक्ट होंगे ये पीपल द्वारा इलेक्ट होंगे और इनकी मिनिमम एज 25 होगी। क्लियर अप टू यू? एंड सम सीट्स उसमें से रिजर्व रखी जाएंगी फॉर SCs एंड STs के लिए, for the upliftment of these scheduled caste and scheduled tribes people. Clear up to you? Now here it is an example to learn how the members of an assembly depend on population. Uttar Pradesh, we all know that it is a big state and the population of this state is also very big. So here the assembly members are 404. Okay, and in Mizoram assembly members are 40 only. Why? Why in Uttar Pradesh 404? Because it is a big state and population is also more here. And here Mizoram, it's a small state and the population is very less. Clear up to you? So now we all come to know that how the assembly members depend on population. So now bye bye, our session is over. In our next session we will continue our topic. So bye bye.